अरे भैया, क्या बात है? आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? अरे रमेश भैया, क्या बताऊं। जिनके तीन तीन जवान बेटे खाली घर में बैठे हो, उसका मुंह उदासी से ही भरा होगा ना। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं बची कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। अरे भाई, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? आप अपने तीनों बेटों को शहर भेजिए। शहर जाकर वह मेहनत करेंगे तो वह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाई, मुझे चिंता है। वो तीनों अपने घर के अलावा और कहीं भी नहीं गए। वो शहर में कैसे रह पाएंगे? अरे हरिमोहन भैया, आप ये क्यों भूलते हैं? सोने से आभूषण बनाने के लिए उसे तपाना ही पड़ता है। जब वह तीनों खुद मेहनत करेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही जाएंगे। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर हरिमोहन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। लेकिन पिताजी, हम तीनों उस अनजान शहर में कैसे रह पाएंगे? पता नहीं हमें काम मिले या ना मिले। पैसे नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? बेटा श्याम, तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन पुत्र, मेरे पास इतना सारा धन नहीं कि मैं तुम लोगों को दे सकूं। लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे पूरे जीवन की कमाई हुई पूंजी सिर्फ 100 अशर्फिया है। मैं तुम तीनों को 30-30 अशर्फिया देता हूँ। इतना बोलकर हरिमोहन तीनों को एक एक पोटली देता है जिसमें 30-30 अशर्फियां होती हैं। अच्छा पिताजी, अब हम तीनों शहर के लिए निकलते हैं। इतना बोलकर तीनों भाई शहर को चले जाते हैं। एक वर्ष पश्चात जब वह तीनों भाई शहर से वापस अपने घर को आते हैं, जिसमें से राम तथा श्याम पैदल ही शहर से वापस आते हैं, लेकिन घनश्याम एक घोड़े पर सवार होकर घर वापस आता है। हरिमोहन अपने तीनों पुत्रों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। आओ मेरे पुत्रों, इतने महीनों के बाद तुम्हें देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। बताओ पुत्र, तुमने शहर में जाकर क्या कमाया? पिताजी, मैंने बड़ी मेहनत के बाद इस दर्पण को कमाया है। क्या तुमने 30 अशर्फियों के बदले इस मामूली से दर्पण को कमाया है? नहीं नहीं पिताजी, ये दर्पण कोई मामूली दर्पण नहीं है। इस दर्पण में आप यही बैठे बैठे पूरे विश्व के किसी भी कोने को देख सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो जरा मुझे भी दिखाओ ये दर्पण। मैं भी इसमें कुछ देखना चाहता हूँ। पिताजी, ये दर्पण का उपयोग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये किसी दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करता है। अच्छा बेटा श्याम, अब तुम बताओ, तुम शहर से क्या कमा कर लाए हो? पिताजी, मैं शहर से ये चमत्कारी अंगूठी लेकर आया हूँ। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। मैं इसे पहनकर अदृश्य होकर कहीं भी आ जा सकता हूँ। परंतु पिताजी, इस अंगूठी का उपयोग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा बेटा घनश्याम, अब तुम बताओ, तुम शहर से क्या कमा कर लाए हो? पिताजी, मैं शहर से एक घोड़ा लेकर आया हूँ। मेरा ये पंचकल्याणी घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये आकाश में उड़ सकता है, पानी के ऊपर तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा ही आदेश मानता है। पुत्रो, तुम अद्भुत शक्तियों वाली चीजें ले तो अवश्य आए, पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए इनकी क्या उपयोगिता है? ये दर्पण, घोड़ा और ये अंगूठी धन कमाने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? पिताजी, आप दुखी ना हो। समय आने पर इनका प्रयोग अवश्य होगा।
हे भगवान, इतना बड़ा बाज कहाँ से आ गया? कोई राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बाज लेकर जा रहा है। महाराज, महाराज, राजकुमारी को एक विशाल बाज उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अरे दासी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी पुत्री को एक विशाल बाज उठाकर ले गया। तुम कहाँ थी उस समय? महाराज, मैं तो राजकुमारी के साथ ही थी। वह बाज इतना बड़ा था कि मेरा कोई भी जोर उस पर नहीं चला। सैनिकों, जल्दी से दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ते हैं। सैनिकों को घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री को वो बाज कहाँ लेकर गया होगा? कल सुबह पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगली सुबह होते ही सैनिक पूरे राज्य में घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी को एक विशाल बाज उठाकर ले गया है। जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी को एक विशाल बाज उठाकर ले गया है। जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अरे पुत्रों, तुम तीनों के विचित्र चीजों के उपयोग करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हाँ हाँ पिताजी, मैं अभी अपने जादुई आईने में दिखाता हूँ कि राजकुमारी कहाँ पर है। राम जल्दी ही अपने जादुई आईने को हाथ में पकड़ता है और मन में कुछ मंत्र पढ़ता है। सुनो राजकुमारी, यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो चुपचाप मुझसे विवाह कर लो। दुष्ट राक्षस, तू चाहे तो मेरे प्राण भी ले ले, तब भी मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो चुका हूँ। मेरे हाथ तुम्हें मारने को उठ ही नहीं रहे हैं। तुम्हारी भलाई बस इसी में है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 2 दिन में अपने फैसले को नहीं बदला तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। नहीं राक्षस, तुम राजकुमारी को नहीं मार सकते। अरे बेटा, तुम इतने परेशान मत हो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। पिताजी, मैं समुद्र के बीच उस टापू पर तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं राजकुमारी को नहीं बचा सकता। भाई, तुम मुझे समुद्र के बीच उस टापू पर पहुंचा दो। बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। यदि ऐसी बात है भैया, तो मैं अपने घोड़े को आदेश देता हूँ कि मेरा घोड़ा उस टापू पर ले जाकर आपको और राजकुमारी को वापस भी ले आएगा। घनश्याम, यदि ऐसा संभव हो सके तो राजकुमारी को बचाना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। भैया, ऐसा संभव अवश्य हो सकता है यदि मैं चाहूँ तो। ऐ चमत्कारी घोड़े, तू मेरे भाई को उस समुद्री टापू पर ले जाकर और सही सलामत मेरे भाई को तथा राजकुमारी को लेकर आ। वह घोड़ा चलते चलते जल्दी ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच जाता है और जल्दी ही उस टापू पर उतर जाता है। घोड़े, तुम यहीं पर रुको।
और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। इतना बोलकर श्याम उस टापू पर आगे बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, इस गुफा में तो कितनी दुर्गंध आ रही है। मुझे कुछ भी करके राजकुमारी को ढूंढना होगा। ये सारी बातें सोचता हुआ श्याम गुफा में इधर उधर भटकता है। अरे ये क्या, राजकुमारी तो एक पिंजरे में कैद है। राजकुमारी तो यहाँ है, लेकिन वो दैत्य कहाँ है? श्याम इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है तो देखता है कि दैत्य जमीन पर पड़ा हुआ सो रहा है। अरे ये राक्षस तो सो रहा है। राजकुमारी को बचाने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से अपनी चमत्कारी अंगूठी को पहन लेता हूँ ताकि मैं अदृश्य हो सकूं। कहीं इस राक्षस ने मुझे देख लिया तो ये मुझे खा जाएगा। ये सारी बातें सोचकर श्याम जल्दी ही अंगूठी को पहन लेता है। अंगूठी पहनते ही श्याम अदृश्य हो जाता है। राजकुमारी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम बिल्कुल भी घबराना मत। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। राजकुमारी, मेरा नाम श्याम है। मेरे पास एक दिव्य अंगूठी है जिसे पहनकर मैं अदृश्य हो गया हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। परंतु तुम ज्यादा अचंभित मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अरे ये कैसा शोर था? मुझे लगा जैसे कोई यहाँ पर आया हो और वह कुछ बोल रहा हो। राजकुमारी, क्या तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो यहाँ पर किसी को आते नहीं देखा। वैसे यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई भी नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राक्षस फिर से सो जाता है। अरे राजकुमारी, इस पिंजरे का दरवाजा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। श्याम, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं है। यह एक जादुई पिंजरा है। यह ऐसे नहीं खुलने वाला। परंतु राजकुमारी, यदि यह पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा तो फिर कैसे खुलेगा? क्या तुम बता सकती हो? यह पिंजरा उस जादुई पत्थर के स्पर्श करने से ही खुलेगा, क्योंकि यह पिंजरा उस पत्थर से ही निकला था। यदि ऐसी बात है राजकुमारी, तो मैं अभी उस पत्थर को उठाकर ले आता हूँ। इतना बोलकर श्याम उस पत्थर को उठाकर लाता है और जल्दी ही उस पिंजरे पर स्पर्श कराता है। राजकुमारी, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, जिस ओर को मैं जा रहा हूँ। फिर श्याम अदृश्य अवस्था में ही राजकुमारी का एक हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगता है। श्याम अदृश्य होकर ही राजकुमारी को गुफा से बाहर लेकर आता है और जैसे ही अपनी दिव्य अंगूठी को अपने हाथ से निकालता है तभी वह प्रकट हो जाता है। राजकुमारी, चलो जल्दी से उस घोड़े के पास चलो। वह दोनों जल्दी ही घोड़े पर सवार हो जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम तीनों पर गर्व है। आज तुम तीनों की वजह से ही मेरी पुत्री मुझे वापस मिल गई है। मैं तुम तीनों का आभारी रहूंगा। बोलो, तुम तीनों को क्या इनाम चाहिए? महाराज, राजकुमारी से ही सलामत लौट कर आ गई। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? यदि महाराज आप इनाम की बात करते हैं तो हमें वही स्वीकार होगा जो आप अपनी खुशी से हमें प्रदान करेंगे। मंत्री, इन तीनों भाइयों को
हमारे राज्य महल में एक अच्छी नौकरी दी जाए और तीनों भाइयों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। राजा का आदेश होते ही मंत्री तीनों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता है। इस प्रकार वह तीनों भाई खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगते हैं।